हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइब्स एकेडमी। स्टडी वाइब्स एकेडमी के इस लेक्चर में हम ब्लड के बारे में जानेंगे। सो दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर एकेडमिक एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन की हेल्प से हम ये जान लेते हैं कि ब्लड होता क्या है और इसकी बॉडी में क्या नीड होती है। ओके, सो डेफिनेशन देखते हैं। ऑल लिविंग सेल्स हैव टू बी प्रोवाइडेड विद न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंसेस. Also, the waste and harmful substances produced have to be removed continuously for healthy functioning of tissues. तो हमारी बॉडी की सभी सेल्स को न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन प्रोवाइड करना होता है ताकि वो एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें, और वहाँ जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट बनता है उसको बाहर निकालना होता है, इसको रिमूव करना होता है ताकि बॉडी की एक सिस्टम मेंटेन रहे। ओके, सो ब्लड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड बाय मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिजम्स। सो वैसे तो लिम्फ भी बॉडी फ्लूइड होता है, बट इसके बारे में हम बाद में जानेंगे। अभी ब्लड देख लेते हैं। तो blood is the most commonly used body fluid for this purpose. तो इस प्रोसेस के लिए ब्लड का यूज किया जाता है। ओके, सो ये रहा इंट्रोडक्शन। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ चलते हैं। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लड। फर्स्ट इज ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. फ्लूइड मीन्स लिक्विड एंड कनेक्टिव टिश्यू मीन्स विच कनेक्ट होल बॉडी, या एक पार्ट से दूसरे पार्ट को जो टिश्यू कनेक्ट करते हैं वो कनेक्टिव टिश्यूज कहे जाते हैं। ओके, सो ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट इज इट इज रेड इन कलर। ब्लड रेड, ब्लड का कलर ब्राइट रेड होता है और ये एक पिगमेंट की वजह से होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं, जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में। ओके, सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या ब्राइट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या इम्प्योर ब्लड डार्क रेड कलर का होता है, और ऑक्सीजनेटेड या प्योर ब्लड ब्राइट रेड कलर का दिखता है। ओके, सो नेक्स्ट इज इट प्रेजेंट्स थ्रू आउट दी बॉडी। ये पूरी बॉडी में प्रेजेंट होता है, बॉडी के हर एक कॉर्नर में ब्लड प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ब्लड वॉल्यूम। ब्लड का टोटल वॉल्यूम होता है 5 to 6 लीटर। ये एक एवरेज ब्लड वॉल्यूम है, किसी पर्सन में कम भी हो सकता है, किसी में ज्यादा भी हो सकता है, और वी कैन से दैट 8% ऑफ बॉडी वेट, पर्सन के बॉडी वेट का 8% ब्लड वॉल्यूम होना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो कि 1050 to 1060 होती है। और नेक्स्ट इज विस्कोसिटी, 4 to 5 times that of water, means blood is 4 to 5 times more viscous that of water. Viscosity means thickness, आप इजी लैंग्वेज में थिकनेस बोल सकते हैं। ब्लड गाढ़ा होता है वाटर के कंपैरिजन में। पीएच की बात करें तो ब्लड का पीएच 7.4 होता है, ये स्लाइटली एल्कलाइन होता है। ऑल्सो इट इज नॉट एसिडिक, इट इज स्लाइटली एल्कलाइन। ओके, सो नेक्स्ट इज कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड का कॉम्पोजिशन देख लेते हैं कि ब्लड किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है और ब्लड में कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। सो ब्लड इज कम्पोज्ड ऑफ 2 थिंग्स, that is, first is plasma, that is fluid part of the blood, and second is cells, that is solid part of the blood. प्लाज्मा के बारे में बात करें तो प्लाज्मा 55% प्रेजेंट होता है ब्लड में, और ब्लड इसी प्लाज्मा की वजह से लिक्विड फॉर्म में होता है, और इस प्लाज्मा में कई सारे सब्सटेंसेस डिसॉल्व रहते हैं, लाइक वाटर सॉलिड्स, प्रोटीन एंड एनपीएन सब्सटेंसेस। सेल्स की बात करें तो 45% सेल्स प्रेजेंट होती है ब्लड में, और ये 3 टाइप्स की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। इन तीनों को ही फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहा जाता है। प्लाज्मा की डेफिनेशन देखें तो प्लाज्मा इज अ क्लियर स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड पोर्शन ऑफ द ब्लड एंड रिप्रेजेंट 55% ऑफ द टोटल ब्लड वॉल्यूम। प्लाज्मा येलोइश कलर का होता है, इट इज नॉट फुली ट्रांसपेरेंट, इट इज ट्रांसल्यूसेंट, क्योंकि इसमें कई सारे सब्सटेंसेस डिसॉल्व रहते हैं। प्लाज्मा का कॉम्पोजिशन देखें तो ये भी 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है।
इसमें 91% वाटर प्रेजेंट होता है और 9% सॉलिड्स प्रेजेंट होते हैं। सॉलिड्स में भी इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। 1% इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में आयंस आ जाते हैं, लाइक क्लोराइड, सोडियम, कैल्शियम आयन। ये मेनली एक्स्ट्रा सेल्यूलर प्रेजेंट होते हैं। एक्स्ट्रा सेल्यूलर मीन सेल्स के बाहर। और पोटेशियम, कॉपर एंड मैग्नीशियम आयन ये सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो 1% इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में ये सारे आयंस प्रेजेंट होते हैं। अब 8% ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है प्लाज्मा में। इनके अंदर 7% प्लाज्मा प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं और बाकी के 1% में NPN मीन्स नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस, शुगर्स, फैट्स, एंजाइम्स एंड हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो ये रहा कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड एंड कॉम्पोजिशन ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा में जो भी प्रोटीन प्रेजेंट होती है हम देख लेते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में। इनका नॉर्मल वैल्यू होता है 6.4 to 8.3 ग्राम पर सेंट। प्लाज्मा प्रोटीन्स के टाइप देखते हैं। फर्स्ट इज एल्ब्यूमिन, क्योंकि 55% प्रेजेंट होती है ब्लड में। इसका फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन का। इट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयंस, ड्रग्स, हार्मोन्स, एंजाइम्स, मेटल्स एंड बिलिरुबिन। ये इन सारे सब्सटेंसेस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं। और सेकंड फंक्शन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इट मेंटेन्स कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। सेल्स के अंदर का ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करते हैं एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स। सेकंड प्रोटीन है ग्लोबुलिन, जो कि 38% प्रेजेंट होती है। ये 3 टाइप्स की होती है, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन एंड गामा ग्लोबुलिन। गामा ग्लोबुलिन प्रोड्यूस एंटीबॉडीज विच प्रोवाइड इम्यूनिटी टू द बॉडी। इन ग्लोबुलिन का एक टाइप गामा ग्लोबुलिन है जो कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं जब भी हमारी बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल आता है तो उसके अगेंस्ट हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट इज फाइब्रिनोजन, जो कि 7% होती है, हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। एंड नेक्स्ट इज प्रोथ्रोम्बिन, ये भी हमारे ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। NPN की बात करें तो इन्हें हम नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस कहते हैं। ब्लड में इनका नॉर्मल वैल्यू 28 to 40 मिलीग्राम पर सेंट होता है और ये सारे हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं जिनका इनका बॉडी से रिमूवल करना बहुत ज़रूरी होता है। इनकी नॉर्मल वैल्यू से अगर ये एक्सीड कर जाते हैं तो कई सारी डिसीज क्रिएट करते हैं बॉडी में। इनका एग्जांपल है यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिन एंड क्रिएटिनिन के सेल्स। ब्लड के नेक्स्ट सेकंड कंपोनेंट की बात करें तो सेल्स है। इसके बारे में देखते हैं। द सेल्यूलर एलिमेंट ऑफ ब्लड रिप्रेजेंट 45% ऑफ द टोटल ब्लड वॉल्यूम कॉल्ड पैक्ड सेल वॉल्यूम और हेमाटोक्रिट। ब्लड का सेकंड कंपोनेंट जो कि सेल है, इन सेल्स का ब्लड में 45% वॉल्यूम होता है और इन्हें ही पैक्ड सेल वॉल्यूम कहते हैं या हेमाटोक्रिट भी कहा जाता है। तो ब्लड सेल्स के बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट ब्लड सेल है RBC, रेड ब्लड कार्पस्कल्स, ऑल्सो कॉल्ड एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रो मीन्स रेड एंड साइट्स मीन्स सेल। इनका नॉर्मल काउंट होता है ब्लड में 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर, जो कि वेरी कर सकता है। फीमेल्स में ये काउंट होता है 4 to 4.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। The most abundant of all the cells in blood, ब्लड की सारी सेल्स में से सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं RBCs। They have red colored iron containing complex protein called hemoglobin। ये हीमोग्लोबिन आयरन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि आयरन और प्रोटीन से मिलकर बना होता है और ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करने का काम करता है। लाइफ स्पैन ऑफ RBC 120 डेज। 120 डेज के बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाती हैं स्प्लीन में जाकर और स्प्लीन को इनका ग्रेवयार्ड भी कहा जाता है। RBC फॉर्मेशन की बात करें तो
ये रेड बोन मैरो में इनका फॉर्मेशन होता है। ओके, इनकी शेप देखें तो ये बाइकॉन्केव होती हैं शेप में एंड नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं। मैच्योर आरबीसीज में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। बाइकॉन्केव शेप का ये बेनिफिट होता है कि ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर सकती है। सेकेंड ब्लड सेल है WBC, दैट इज व्हाइट ब्लड कार्पस्कल्स, ऑल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइट्स। ल्यूको मीन्स व्हाइट एंड साइट्स मीन्स सेल्स। के नॉर्मल काउंट होता है 4000 to 11,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। ये कलरलेस होती हैं क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है। न्यूक्लिएटेड होती हैं, इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और आरबीसी के कंपैरिजन में ये क्वांटिटी में कम होती हैं। शॉर्ट लिव्ड होती हैं। दे फाइट इन्फेक्शन बाय अटैकिंग बैक्टीरिया, वायरस एंड जर्म्स। जब भी हमारी बॉडी में बैक्टीरिया वायरस का अटैक होता है तो ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं, इन्हें इनगल्फ कर लेती हैं और ये फाइट करती हैं इन्फेक्शन से। प्लेटलेट्स थर्ड ब्लड सेल है। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बो मीन्स क्लॉट एंड साइट्स मीन्स सेल। ये सेल फ्रेगमेंट होते हैं और ये फ्लैट और प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है इन सेल्स का, इसलिए इन्हें प्लेटलेट्स कह देते हैं। नॉर्मल वैल्यू 1.5 to 4 lakhs पर क्यूबिक मिलीमीटर होती है। दे रिलीज अ वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेज, मोस्ट ऑफ विच आर इन्वॉल्व इन द कोएगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ये कुछ सब्सटेंसेज रिलीज करते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ये स्टिकी होती हैं और इरेगुलर शेप की होती हैं। प्रोड्यूस फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट्स, स्पेशल सेल्स इन बोन मैरो। ये भी बोन मैरो में बनती हैं और बोन मैरो में एक स्पेशल सेल्स होती हैं जिन्हें मेगा कैरियोसाइट्स कहते हैं। वहां पे इनका फॉर्मेशन होता है। तो ये रही आपकी ब्लड सेल्स। फंक्शंस देख लेते हैं, ब्लड के क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन है रेस्पिरेटरी फंक्शन। ब्लड ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यू एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यूज टू द लंग्स। ब्लड जो है लंग्स से टिश्यू में ऑक्सीजन लेकर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से लंग्स में लेके आता है प्योरीफाई करने के लिए। ओके, सेकेंड फंक्शन एक्सक्रीटरी फंक्शन। ब्लड ट्रांसपोर्ट्स द मेटाबॉलिक वेस्ट लाइक यूरिक एसिड, यूरिया टू द किडनी, इंटेस्टाइन एंड स्किन फॉर रिमूवल। ब्लड जो मेटाबॉलिक वेस्ट बॉडी में बनता है उसको रिमूवल साइट्स के पास लेकर जाता है, जैसे किडनी यूरिन के थ्रू इन वेस्ट को रिमूव करती है, इंटेस्टाइन स्टूल्स के थ्रू इन वेस्ट को बाहर निकालती है और स्किन स्वेटिंग के थ्रू इन वेस्ट को बाहर निकाल देती है बॉडी से। सो थर्ड इज न्यूट्रिटिव फंक्शन ऑफ ब्लड। कन्वेज absorb food materials like glucose, vitamins, amino acids, etc. from alimentary canal to the tissues for utilization, storage. हम जो भी खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होने के बाद ब्लड में अब्जॉर्ब होता है और ये अब्जॉर्ब फूड मटेरियल्स को एलिमेंट्री कैनाल इन टिश्यूज, एलिमेंट्री कैनाल से टिश्यूज तक पहुंचाता है जहां इनका यूटिलाइजेशन होता है। इट रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर। ब्लड बॉडी टेम्परेचर भी रेगुलेट करता है। हाउ? क्योंकि ब्लड की हाई स्पेसिफिक हीट होती है और हाई कंडक्टिविटी होती है। इस तरह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर सडन फॉल और सडन राइज नहीं कर सकता है, ये धीरे धीरे कम या ज़्यादा होता है। तो इस तरह से बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करता है। इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन इंक्लूडिंग सर्कुलेशन ऑफ WBCs एंड डिटेक्शन ऑफ फॉरेन मटेरियल्स बाय एंटीबॉडीज। WBCs ब्लड के थ्रू सर्कुलेट करती हैं, फॉरेन पार्टिकल्स को डिटेक्ट करती हैं और उन्हें इनगल्फ करती हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज सीरम। सीरम के बारे में देख लेते हैं। माइनस फाइब्रिनोजन एंड क्लॉटिंग फैक्टर सेकेंड, फिफ्थ एंड एट्थ। अगर ब्लड में से प्लाज्मा और क्लॉटिंग फैक्टर्स को, तो सीरम की बात करें तो प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन एंड क्लॉटिंग फैक्टर्स को रिमूव कर दें तो हमारे पास सीरम बचता है। If the blood is allowed to clot in a test tube, then the clot retracts and gives out serum.
ओके, सीरम के अंदर सेरोटोनिन कंटेंट हाई होता है क्योंकि प्लेटलेट्स की ब्रेकडाउन की वजह से सेरोटोनिन बढ़ जाता है. So it's all about blood, and if you have any query and questions, please write down in the comment box, and please like, share and subscribe my channel. Thank you.